सभी दर्शकों को मैं एक बार बताना चाहूँगा कि इंडिया न्यूज़ 16 एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा चैनल है। इसके ऊपर हरियाणा के सभी जितने भी कलाकार हैं जो इस लाइन में नहीं उठना चाहते या फिर जिसका कोई भी सामाजिक कोई कार्य है जो वो करते हैं और उनको वो लगता है कि उसको ऊपर उठाना चाहिए, तो मैं हमेशा उनको कहूँगा कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएंगे। उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। आप जहाँ कहेंगे ये भाई आपको हमेशा वहाँ पे तैयार खड़े मिलेंगे। आप लोगों की आवाज़ ऊपर उठाने का कष्ट करेंगे। जहाँ तक भी आप पहुँचाना चाहते हो या इस लाइन के जो भी कलाकार साथी हैं वो इस लाइन में अगर आना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से अगर उठ सकते हैं, तो भाई उनका बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। तो मैं सभी से एक आग्रह करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को नहीं, पूरे हरियाणा को ऊपर उठाने के अंदर सभी का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। दोस्तों, इंडिया न्यूज़ 16 जो आपके शहर में उभरता हुआ यूट्यूब न्यूज़ चैनल है, जिस पे आपको आपकी डेली रूटीन की खबरें तथा जो भी हमारे सेलिब्रिटी हैं, जो भी हमारे संघर्षशील व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। और उसी कड़ी में हम ग्राम पंचायतों के जो सरपंच हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आज हम पहुँचे हैं एक बहुत ही अच्छे संगीतकार, जिसे हम डायरेक्टर भी कह सकते हैं, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में काम शुरू करके बहुत बड़ा नाम उन्होंने हासिल किया है और नाम है उनका के करीरा। दोस्तों, ये नाम बहुत ही फेमस है इस इंडस्ट्री में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये बहुत अच्छे गायक हैं। तो अब हम मिलते हैं बहुत ही अच्छे संगीतकार और डायरेक्टर साहब से, के करीरा जी। के करीरा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। सबसे पहले राम राम सभी इंडिया न्यूज़ 16 के दर्शकों को। तो करीरा जी, आप ये बताएं, जो आपका ये नाम है के करीरा, इसका क्या करीरा मेरा नाम जो है, मेरा पूरा नाम है कुशल किशोर, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं अपने नाम के साथ साथ अपने गांव की ओर पहचान बनाऊं। हरियाणा के तो हम हरियाणवी सॉन्ग कर रहे हैं, तो हरियाणा को तो हम ऊपर बढ़ा ही रहे हैं। तो मतलब एक लोगों को ये लगे कि ये कहाँ से है, तो उसका सबसे छोटा तरीका मैंने ये सोचा कि मेरे नाम के साथ मैं अपने गांव का नाम लगाऊं। तो कुशल किशोर जो मेरा नाम था उसको मैंने छोटा किया, के कर लिया, उसको शॉर्ट कर लिया। उसके साथ मैंने करीरा मेरे गांव का नाम लगाया। करीरा जो अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कनीना के पास एक गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, आपने अपने गांव के नाम को उजागर किया। ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में कि आप चाहते हैं कि मेरे साथ साथ मेरे गांव और मेरे शहर की भी पहचान बने। तो करीरा जी, ये बताएं कि आप काफ़ी लोगों को अपना नाम बताते हैं, तो क्या सभी आपसे पूछते हैं कि ये नाम का क्या लॉजिक है? हाँ, लगभग मोस्टली पूछते हैं कि भाई के करीरा, कुछ तो करीरा बोलते हैं सीधा। मेरे को के तो भूल जाते हैं, उनका करीरा जी, करीरा सर, मतलब करीरा बोलते हैं। तो उनको मैं बताता हूँ भाई करीरा तो मेरे गांव का नाम है। फिर वो पूछ लेते हैं कि ये मतलब के का क्या मतलब हुआ। फिर उनको बताना पड़ता है कि के कुशल किशोर हुआ और करीरा मेरे गांव का नाम है। बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे जो इंडिया न्यूज़ 16 के दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं, आप जब इस इंडस्ट्री में आए तो कब आपने शुरुआत की थी? क्या उस समय आपकी मानसिक स्थिति थी और क्या आपकी आर्थिक स्थिति थी? मैं 2012 में आया था इस लाइन में, और उस समय मेरी एज भी शायद 17 साल की थी। उस समय मैं इस लाइन में आया था और सबसे पहले मैं भोड़ोई के सॉन्ग थे, भोले बाबा के, उनको लेके मैं इस मार्केट में आया था। मैंने 6 से 7 गाने किए थे। उसमें सबसे पहले मैं नरेंद्र चावरिया जी से मिला था। मैंने कुछ गाने लिखे थे कि हाँ, मैं पहले मैं लिखने की कोशिश करी थी, फिर मैं उनसे मिला जाके और पूछना चाहा कि ये मैंने लिखा है क्या मैं, तो उन्होंने थोड़ा मेरा सहयोग दिया और उनकी मेरी वीडियो बनाने में भी हेल्प करी। और फिर हरियाणा के अंदर सबसे पहले मैंने, उस टाइम पे यूट्यूब बहुत कम होता था, बहुत ही कम चलन होता, तो उस टाइम चलती थी सीडी वगैरह। जो अपने गांव के अंदर सीडी चल गई तो ये होता था। उस टाइम मेरा यूट्यूब पे गाने डले थे और उस टाइम मेरे गाने, कोई भी गाना मतलब 20-20, 25-25 दिन में 4-4, 5-5 लाख व्यूज़ निकाले थे। आज से 8 साल पहले 4-5 लाख व्यू आज के 4-5 करोड़ के बराबर हैं। मतलब आज से 8 साल पहले से ही पॉपुलर हो आप?
हाँ, जब मैं पॉपुलर तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करी थी कि इस लाइन में हरियाणा को ऊपर उठाया जाए, हरियाणवी बोली को ऊपर उठाया जाए। अब भी मेरे बहुत से साथी हैं, कुछ मेरे साथी ये भी हैं जो बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो हरियाणा में, आप बॉलीवुड में आ जाओ, मतलब यहाँ पे हम आपका थोड़ा सपोर्ट करेंगे, आपको यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा वो कोई नहीं है कि मैं बॉलीवुड में काम करूँ, वहाँ काम करूँ, वो नहीं है। मेरे को सिर्फ अपने हरियाणवी जो भाषा है उसको ऊपर उठाने का है। आप ये चाहते हैं कि जो हमारा देश है भारत है, उसमें जो हमारी पहचान है हरियाणा और हरियाणवी बोली, आप उसको बहुत ही अच्छी मात्रा में सबके सामने उजागर करना चाहते हो। बिल्कुल, क्योंकि एक हरियाणवी भाषा एक ऐसी भाषा है जो अच्छे से बहुत ही जल्द समझ जाते हैं लोग। और आज तो बॉलीवुड के अंदर भी काफ़ी मूवीज़ आई हैं जिनके अंदर हरियाणवी भाषा का बहुत सा प्रयोग किया गया है। और हमारा तो कहना ही है कि आगे वाले थोड़े से टाइम में और इतना ज़्यादा हो जाएगा हरियाणवी भाषा की बॉलीवुड की हर मूवी में कोई भी ऐसी नहीं बचेगी जिसके अंदर हरियाणवी भाषा का प्रयोग ना किया जाए। बहुत ही बड़ी बात है ये हमारे हरियाणा के लिए, और जो इस मुकाम को लेके चले हैं कि जो हरियाणवी भाषा है वो सभी देशों में जानी जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे हरियाणा वासियों के लिए। तो करीरा जी ये बताएं कि जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो आपके सपोर्ट में कौन कौन थे? सबसे पहले इस इंडस्ट्री में रखा जब, तो पहले परिवार की बात करें तो परिवार में मेरे पापा हैं जो आज तक भी मेरे को ये कहते हैं कि बेटा जो तेरा मन करे वो तू कर। क्योंकि उन्होंने आज तक कभी दबाव नहीं बनाया कि मतलब तेरे को पढ़ाई करनी है या फिर तेरे को इस लाइन में जाना है। तो उन्होंने मेरे को हमेशा यही कहा कि जो तेरे को अच्छा लगता है वो करो। तो मैंने उनको कहा कि मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ। तो और तो आस पड़ोस के लोग भी थे, काफ़ी और भी थे, वो बोले कि नहीं इस लाइन में तो बहुत से पैसे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन मेरे पापा ने फिर भी कहा कि नहीं बेटा, अगर आपको लगता है तो आप कोशिश करके देखो। मैंने कोशिश की और उसकी आज थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है मुझे। थोड़ी बहुत नहीं, हम इसे बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं। तो ये बताएं कि जब स्टार्टिंग में आपने कुछ इन्वेस्ट किया इस पे, तो किस प्रकार के आपको रिजल्ट्स मिले? देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने किया तो मतलब क्या था कि आपने ये भी कहा था कि जो उस टाइम यूट्यूब नहीं होता था, बहुत कम होता था, तो किस प्रकार आपने अपने सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग करके रिलीज़ किया, कहाँ पे क्या किया आपने? मैंने ये सॉन्ग्स को रिकॉर्डिंग करके, और एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया। उन्होंने मेरे गाने तक अब डिलीट कर दिए। जो उस टाइम पे उस चैनल को चढ़ाने वाले मेरे गाने थे, उन गानों को भी डिलीट कर दिया। तो देखो, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था। ना ही मेरा जो जितना बजट मैंने लगाया था, ना उनको वो मेरे को वापस देने का काम किया। और मतलब उन्होंने मेरे को उस टाइम पे एक ऐसा बना दिया था कि एक बार तो छोड़ने का मन कर गया था कि जितना जल्दी हो सके मैं इस लाइन को जैसे कि आपने बताया कि जब आप कंपनी में आपने अपना सॉन्ग दिया था, वहाँ पे आप गए थे, तो उन्होंने आपका जो बजट लगाया था वो भी वापस नहीं दिया। ये सिर्फ आपके साथ किया है, वहाँ जो भी सिंगर या कलाकार जाता है उसके साथ ऐसा ही करते थे? देखो, इस लाइन में मैं तो ये कहूँगा कि जो भी नया उठता है वो कंपनी के पास जाता है। जितने वो पैसे लगाते हैं उनको कंपनी वाले नहीं देते, क्योंकि वो ये कहते हैं जाते ही कि नहीं ये सॉन्ग तो नहीं चल पाएगा, आपने ये कमी कर दी, इसमें ये कमी कर दी। तो एक क्या है कि एक कलाकार जब इस लाइन में उठ के आता है तो वो घर वालों से पैसे मांगता है। पता नहीं किस परिस्थितियों में होता है वो कलाकार, और वो फिर अपने इस लाइन में ऊपर उठने के लिए मेहनत करता है। इतने पैसे यार दोस्त से मांगता है, कोई घर वालों से मांगता है, करके लेके जाते हैं। और कंपनी वाले उनको क्या देते हैं, जाने के बाद 3100 रुपये, 5100 रुपये इतने पैसे देते हैं। और ये एक नहीं, लगभग सभी कंपनियां ये करती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी भाई को अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, या तो मेरे से कांटेक्ट कर ले। उनका मतलब जो उनकी मेहनतें होगी, जो उनके सॉन्ग जो भी जितनी भी कमाई करेगा, उनकी पूरी कमाई दिलाने का काम मैं करूँगा। और उनको एक अच्छी सलाह भी दूंगा कि या तो वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना ले। आज के टाइम तो यूट्यूब ने पॉलिसी निकाल रखी है, अगर हमारे अंदर कुछ टैलेंट है तो हम खुद आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि हम किसी कंपनी का सहारा लेके हम आगे बढ़ें। अपने सॉन्ग को हम खुद लगाएं, खुद उन सॉन्ग को यूट्यूब पे डालें, खुद उसका प्रमोशन करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम अच्छी बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आप नए सिंगर बनना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना यूट्यूब चैनल बना के उस पर अपलोड करें, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो सर ये बताएं कि जब आपने स्टार्टिंग की थी या उसके बाद आपकी जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, उसके बारे में क्या किया था आपने? मैंने पहले 10th और +2 क्लास की थी, उसके बाद में मैंने BCom की थी।
तो मैंने वो ये महेंद्रगढ़ के अंदर एक स्कूल है सूरज, वहाँ से मैंने 10th और +2 की थी। उसके बाद मैंने बीकॉम करी थी। अब बीकॉम के साथ साथ फिर मैं जॉब भी करता हूँ फ़िलहाल यदुवंशी स्कूल में, एज ए अकाउंटेंट वर्क करता हूँ मैं, और साथ साथ मैं इस लाइन में भी काम करता हूँ। दोनों को मैनेज कर लेते हो? हाँ बिल्कुल, जैसे ही मतलब वहाँ पे सुबह 8 बजे शाम को 5 बजे तक का टाइम होता है। 5 बजे के बाद में पूरी रात होती है, तो मतलब मैं वो नहीं सोचता कि मेरे को सोना है या फिर पूरे दिन मैंने काम किया है तो मेरे को सोना ही ज़रूरी है, आराम करना ज़रूरी है। मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा हरियाणवी को ऊपर उठाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि मतलब उसके अंदर क्या पता सक्सेस हो जाए। बहुत ही अच्छी कोशिश आप कर रहे हो। तो सर आपने जो काफ़ी सॉन्ग्स लिखे हैं उनमें से किसी एक अच्छे सॉन्ग की कुछ लाइनें दर्शकों के लिए। देखो अभी मेरे कल और परसों 2-3 गानों का शूट है मेरा, तो उनमें से एक गाना है, उसकी कुछ लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे वो गाना मैंने आज तक कहीं पे डाला नहीं है। वो गाना है, तेरी डिप्पी वाली फ़ोटो कल देखी हो मैंने, डिप्पी वाली फ़ोटो ते हिसाब ला लिया। तो ऐसा कुछ करके, वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 2 दिन बाद इसका शूट हो जाएगा, फिर मेरे खुद के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सॉन्ग आएगा, जिसका नाम होगा रॉक बीट्स हरियाणवी के नाम से, और खुद का चैनल होगा, उसके ऊपर ये सॉन्ग आएगा। सोनिका इसमें एज ए मॉडल वर्क कर रही है, लड़के में एज ए मॉडल वर्क मैं कर रहा हूँ, और इसकी सिंगिंग करी है संदीप चांदल ने, SBM स्टूडियो है अपना बहल में, उन्होंने इसकी सिंगिंग करी है, उन्होंने सॉन्ग लिखा है और उन्होंने इसका म्यूज़िक बनाया है, और ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और जल्दी आप लोगों के बीच में वो वीडियो भी लेके आएंगे हम। आप सिंगिंग कम और मॉडलिंग और डायरेक्टिंग ज़्यादा करते हो? हाँ, क्योंकि मैंने सिंगिंग, देखो पहले मैंने सीखी थी, फिर उसके बाद में कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई, फिर मैं जॉब करने लग गया, तो इस वजह से मैं सिंगिंग ज़्यादा सीख नहीं पाया। तो मैंने सोचा जिस चीज़ को हम नहीं कर पाते उसके अंदर कोशिश करना बेकार है। अगर मेरे को ये लगता था कि मेरी आवाज़ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो मैंने उस लाइन को छोड़ के मैंने सोचा मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ, मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ। तो मैं एज ए मॉडल और एज ए डायरेक्टर में वर्क करता हूँ, और काफ़ी मैंने हरियाणा के अंदर सॉन्ग दिए भी हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो सर ये बताएं कि आपने इतना अच्छा काम किया है, तो आजकल जो बीमारी चली हुई है, वैश्विक महामारी कोरोना, इसके लिए लोगों को आपका क्या संदेश है? ये कोरोना जैसी महामारी एक बहुत ही, ये जो पूरे विश्व में फैली हुई है, मैं तो सभी से ही कहूँगा अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सभी से दूरी बना के रखें, मास्क पहने। और अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आपने मास्क नहीं पहन रखा, मैंने सिर्फ इंटरव्यू के लिए अभी अभी मास्क निकाला है, तो मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, और जितना कम हो सके, अगर कोई काम ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलें, और इस महामारी से बचने में पूरे देश का, पूरे अपने समाज का सहयोग करें। बहुत ही अच्छा संदेश है, कृपया इसका पालन करें जैसा कि करीरा जी ने कहा है। तो करीरा जी ये बताएं कि जैसे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसमें हमारे परिवार के साथ हमारे एक दोस्त की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो किसी दोस्त ने आपकी इस भूमिका को निभाया है, या किस प्रकार से आपकी जो फ्रेंड्स लाइन रही है, फ्रेंड सर्कल रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखो मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है। वो मतलब आज से, और जब से मैं इस लाइन में आया तब से उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और मेरा भाई कम वो दोस्त ज़्यादा रहता है। और एक, अगर हम दो सगे भाई भी हैं और अगर दोस्त की तरह अगर हम रहते हैं, हर बात शेयर करते हैं, तो उसमें एक परिवार भी जुड़ा रहता है। और उन्होंने दोस्त का फ़र्ज़ निभाया और मेरे भाई का फ़र्ज़ निभाया। उसके साथ साथ मेरा एक और भी दोस्त है, मेरे गांव का ही है, पंकज, जो लगभग मेरे साथ रहता है हमेशा। और आज से नहीं, हम जब से पढ़ते थे तब से हम लगातार साथ रहते हैं। और वो भी मेरे साथ साथ बहुत मेहनत करता है, वो भी इस मॉडलिंग लाइन में भी है। वो मेरे साथ साथ, मैं जिस गाने में एक्ट करता हूँ वो मेरे साथ रहते हैं हमेशा। बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये सब बात सही है कि हमारे परिवार के साथ हमारे जीवन में हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है कि हम कितने सक्सेस हो पाते हैं। अगर हमारे दोस्त नेगेटिव होते हैं तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जो दोस्त बनाए वो देख परख कर बनाए कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन निकालना है, किस प्रकार से हमें ऊपर उठना है। तो अभी हम बात कर रहे थे, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने आपको बहुत अच्छा संदेश दिया, और वो अब बताना चाहेंगे कुछ हमारे चैनल सभी दर्शकों को मैं एक बार बताना चाहूँगा कि इंडिया न्यूज़ 16 एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा चैनल है। इसके ऊपर हरियाणा के सभी जितने भी कलाकार हैं जो इस लाइन में नहीं उठना चाहते, या फिर जिसका कोई भी सामाजिक कोई कार्य है जो वो करते हैं और उनको वो लगता है कि उसको ऊपर उठाना चाहिए,
तो मैं हमेशा उनको कहूँगा कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएंगे, उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। आप जहाँ कहेंगे ये भाई आपको हमेशा वहाँ पे तैयार खड़े मिलेंगे, आप लोगों की आवाज़ ऊपर उठाने का कष्ट करेंगे। जहाँ तक भी आप पहुँचाना चाहते हो या इस लाइन के जो भी कलाकार साथी हैं वो इस लाइन में अगर आना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से अगर उठ सकते हैं, तो भाई उनका बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। तो मैं सभी से एक आग्रह करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को नहीं पूरे हरियाणा को ऊपर उठाने के अंदर सभी का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अभी 2 से 3 दिन के अंदर हम लगभग हरियाणा के सभी कलाकारों से मिलेंगे। ये भाई उन सब का बहुत अच्छे से इंटरव्यू लेंगे। हरियाणा की जानी मानी हस्ती जितनी भी होंगी सबके पास पहुंचेंगे, सबका इंटरव्यू लेंगे, आप लोगों को इस चैनल के ऊपर दिखाएंगे और सभी का परिचय करवाएंगे। जिनका आपके बारे में नहीं भी पता है, जिस भी सिंगर, जिस भी डायरेक्टर, जिस भी राइटर के बारे में आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही जल्द हरियाणा की जानी मानी जितनी हस्ती हैं सभी आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो जैसा कि करीरा जी ने बताया कि आपको जानी मानी हस्तियां हमारे चैनल पर मिलेंगी, तो जानी मानी हस्तियों से मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद।